नमस्ते दोस्तों, ओजस्वी वक्ता, प्रभावी सांसद और कुशल प्रशासक के रूप से जिन्हें पूरा देश जानता है वे है सुषमा जी स्वराज। आज इस वीडियो के माध्यम से उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सुषमा जी का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा राज्य की अंबाला छावनी में शर्मा परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था और उनके पिता हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे। सुषमा जी कॉलेज में लगातार 3 साल तक नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी की सर्वश्रेष्ठ कैडेट रही और राज्य की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वक्ता भी चुनी गई, जिसके कारण उन्हें 1970 में सनातन धर्म कॉलेज से सर्वोत्कृष्ट छात्रा के सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से उन्होंने विधि की शिक्षा प्राप्त की। 1973 में जैसे ही सुषमा जी की शिक्षा पूरी हुई, उन्होंने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर काम करना शुरू किया। स्वराज कौशल, जो सर्वोच्च न्यायालय में उनके सहकर्मी और साथी अधिवक्ता भी थे, उनके साथ 13 जुलाई 1975 को उनका विवाह हो गया। सुषमा जी कॉलेज में राजनीति विज्ञान के साथ साथ संस्कृत की भी छात्रा थी। हिंदी संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, हरियाणवी, पंजाबी तथा उर्दू जैसी अन्य भाषाओं में भी वे काफी पारंगत थी। वे जब कर्नाटक से इलेक्शन लड़ी तब उन्होंने कन्नड़ भी सीख लिया। इन शॉर्ट, किसी भी भाषा को आत्मसात करना उनके लिए बहुत ही आसान था। संस्कृत भाषा के प्रति उनका विशेष स्नेह था। वे सदा संस्कृत में शपथ लेती थी। अनेक अवसरों पर संस्कृत में भाषण देने वाली सुषमा जी बैंकॉक में संपन्न हुए 16वें विश्व संस्कृत सम्मेलन की मुख्य अतिथि रही। विदेश मंत्री होने के नाते सुषमा जी ने सितंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में ही भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी बनाने के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न किए। हरियाणा में हिंदी साहित्य सम्मेलन की 4 वर्ष तक वह अध्यक्षा भी रही। कॉलेज जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गई सुषमा जी ने आपातकाल समय में जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में हिस्सा लिया और उसके बाद वह जनता पार्टी की सदस्य बन गई। 1977 में केवल 25 साल की उम्र में हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीतकर वह राज्य की श्रम मंत्री बनी और इतनी कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। बस 27 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा राज्य की वह राज्य अध्यक्षा बन गई। 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के गठन पर सुषमा जी भी इसमें शामिल हो गई। बाद में 1990 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में तथा 1996 में वाजपेयी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में उन्हें निर्वाचित किया गया। 1998 में फिर से वाजपेयी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में शपथ ली सुषमा जी ने बस 7 महीने के अपने इस कार्यकाल में फिल्म उद्योग को एक उद्योग के रूप में घोषित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिससे भारतीय फिल्म उद्योग को बैंक से कर्ज मिलना आसान हो गया। 1998 में राष्ट्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। हालांकि कुछ ही दिनों में उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में वापस आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के हित में पक्ष के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने हमेशा भिन्न भिन्न रूपों में काम किया।
2009 में 15वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता के रूप में हम सब ने उनको देखा। 2014 में भारत की विदेश मंत्री होने का सौभाग्य सुषमा जी को प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने वाली पहली महिला, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला और भारतीय संसद में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, ऐसे कई रिकॉर्ड्स सुषमा जी के नाम पर दर्ज हैं। सुषमा जी के पति स्वराज कौशल भी एक राजनीतिज्ञ रहे हैं। राज्यसभा में सांसद के अलावा वे मिजोरम प्रदेश के राज्यपाल रहे। स्वराज कौशल अभी तक सबसे कम आयु में राज्यपाल का पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। स्वराज दंपति की पुत्री बांसुरी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की है और उसके बाद कानून की डिग्री हासिल करके दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही हैं। एक राजनीतिज्ञ के रूप में 40 साल से भी अधिक कार्यरत रही सुषमा जी ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में कभी कोई कमी नहीं की। वे वहां भी उतनी ही सजग थी। विदेश मंत्री के रूप में विदेश में कठिन परिस्थिति से गुजर जाने वाले भारतीय लोगों की सहायता करना सुषमा जी ने हमेशा अपना अहम कर्तव्य माना। किसी भी बिछड़े परिवार को रीयूनाइट करना, किसी भी समस्या में फंसे हुए लोगों को घर वापस ले आना, इसके लिए उन्होंने काफी प्रयास किए। ट्विटर जैसे अत्याधुनिक समाज माध्यम का प्रयोग करते हुए उन्होंने लोगों की काफी मदद की। यह बात बहुत ही सराहनीय है। सुषमा जी का 6 अगस्त 2019 को दिल्ली की एम्स अस्पताल में निधन हो गया। उनके जैसे राजनीतिज्ञ की कमी ना ही केवल किसी पक्ष किंतु पूरे देश को हमेशा महसूस होती रहेगी। भारत सरकार ने उनके कार्य का सम्मान करते हुए 2020 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार घोषित किया। उनके गुजर जाने के बाद 2020 में भारत सरकार ने फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम परिवर्तन करते हुए सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यह नाम प्रदान किया और प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर भारत सरकार ने उसका नाम सुषमा स्वराज भवन किया। अपना हर एक भाषण अभ्यास पूर्ण होने के लिए प्रयास करने वाली सुषमा जी हर एक राजनीतिज्ञ के लिए आदर्शवत है। राजनीतिज्ञ होते हुए भी व्यग्र दिनचर्या में भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रति प्रेम जताने वाली और सभी लोगों को हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहने वाली सुषमा स्वराज जी और उनके कार्य के प्रति हमारा वंदन।